हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। टाइम हो गया था करीबन 5:45 और आज दिन था सैटरडे का और तारीख थी 28 दिसंबर और सुबह का टाइम ही था। तो मैंने इधर पास्ता बॉईल करने के लिए रख दी थी क्योंकि मुझे बनाना था बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, यानी टिफ़िन पैक करना था, स्कूल लेके जाएंगे। तो उसके लिए मैंने इधर पास्ता और उसमें मैंने छोटे छोटे करके आलू भी कट करके डाल दिए थे क्योंकि हमारी जानवी को क्या पास्ते में आलू ज़रूर चाहिए होते, नहीं तो उसको फिर ऐसे ही पास्ते पसंद नहीं है। तो इसके लिए मैंने आलू भी छील के धो के और छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिए थे। मैंने सोचा जब पास्ता बॉईल होंगे तो उसके बाद आलू भी फिर बॉईल हो जाएंगे। तो इधर मैंने आलू और पास्ता दोनों को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तब तक फिर मैं तैयारी कर रही थी इसको, यानी प्याज टमाटर में जो बनाना था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर रही थी प्याज और एक टमाटर ले लिया था। तो प्याज टमाटर मैंने कट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने रख दी थी कढ़ाई और सिंपल सा ही मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, सिर्फ राई का ही तड़का लगाऊंगी। कोई लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ प्याज डालूंगी। तो लहसुन क्या है, बच्चे खाते नहीं है तो इसके लिए लहसुन नहीं डालती। तो राई डाल के और ऊपर से मैंने फिर जो प्याज मैंने कट करके रखे थे, थोड़े थोड़े बड़े बड़े स्लाइस में कट करके रखे थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। तो नॉर्मल वो यानी गुलाबी रंग के हो गए थे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, जो कट करके रखे थे वो डाल दिए थे। उसके बाद वही बेसिक मसाले, पहले नमक डाल दिया, मिर्ची, हल्दी और धनिया नहीं डालूंगी, इसमें धनिया पाउडर नहीं डलता है। तो सिर्फ मिर्ची, हल्दी और मैंने नमक डाल दिया था। और इसको बस अभी अच्छी तरह करके जो टमाटर है उसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि फिर कच्चा नहीं रहे। तो अच्छी तरह मैंने उसकी कर दी थी बुनाई। उसके बाद जो ये पास्ता और आलू जो मैंने बॉईल करके रखे थे, यानी आलू भी मस्त गल गए थे और पास्ता भी दोनों गल गए थे, तो उनको बस इसमें जो मैंने ये ग्रेवी सी बनाई इसमें मैंने ये पास्ता और आलू को दोनों को मैंने डाल दिया। और बच्चों को मेरे ऐसे ही पसंद है तो मैं फिर ऐसे ही बना देती हूँ। कभी कभी सॉस डलवा लेते ऊपर से, लेकिन आज तो जानवी मना कर रही थी कि मम्मी नहीं, सॉस डालने से क्या है मीठे हो जाते तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसके लिए फिर आज मैंने उसके लिए फिर सॉस नहीं डाली, सिंपल ऐसे ही उसके बना दिए थे। उसके बाद बस मैं इधर कर रही थी दोनों के टिफ़िन पैक। तो जानवी के थोड़ा मैं ज़्यादा ही पैक करती हूँ क्योंकि फिर वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा खिला देती है। भव्य तो फिर कभी कभी खिला के आता है, रोज़ तो वो नहीं देता है किसी को, लेकिन कभी कभी वो दे के आता है। लेकिन जानवी का तो डेली का ही है, उसके लिए मैं फिर ज़्यादा ही थोड़े डाल देती हूँ क्योंकि उसकी फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। तो उसके लिए फिर तो उसके थोड़ा ज़्यादा ही मैंने टिफ़िन कर दिया था उसका पैक मैंने। उसके बाद फिर मैं बना रही थी इधर भव्य के लिए कैलॉग्स। वो सुबह सुबह में कैलॉग्स ही यानी खा के जाता है, बाकी और तो उसको नाश्ता वगैरह कुछ पसंद नहीं है। तो इसके लिए मैं दूध में उसको कैलॉग्स दे देती हूँ। और जानवी हमारी कभी उसका मन होता है तो खाती है, कभी नहीं खाती है, वो तो अपने मन के ऊपर चलती है। कभी दूध बोलती है हाँ पीना है, कभी मना कर देती है, ऐसे ही करती है। तो आज बोल रही थी नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसका मैंने बस टिफ़िन मैंने कर दिया था रेडी दोनों का। भव्य को भी मैंने कैलॉग्स दे दिया था खाने के लिए। उसके बाद फिर मैं इधर कराने लग गई थी जानवी को रेडी स्कूल के लिए। तो इधर बना रही थी मैं उसकी चोटियाँ। और इनके स्कूल में कंपलसरी है एक दिन, मतलब वेडनेसडे को सिर्फ यानी फ्री होता है, इनकी यूनिफॉर्म भी नहीं होती उस दिन यानी एक चोटी करके जा सकते हो। लेकिन जिस दिन यानी यूनिफॉर्म होती है तो उस दिन तो वही कंपलसरी है 2 चोटियाँ, यानी चोटियाँ, टाई, बेल्ट सब, यानी इनके स्कूल में रूल्स के हिसाब से चलता है। तो फिर उस हिसाब से मैं फिर इसको 2 चोटी फिर रोज़ का रोज़ करवा देती हूँ। उसके बाद फिर जानवी चली गई थी, इसके पापा छोड़ने चले गए थे उसको। और इधर फिर मैंने नहला के आ गई थी भव्य को भी। तो इधर मैं उसको अच्छी तरह करके पूरे शरीर पे लगा रही थी बॉडी लोशन, क्योंकि क्या है अभी ठंडी की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा रूखी रूखी सी हो जाती है। तो इसके लिए फिर मैंने उसको बॉडी लोशन लगा के अच्छी तरह करके और कपड़े पहनाए। और तब तक फिर जानवी के पापा भी आ गए थे जानवी को छोड़ के। तो बोलने लगे चलो मैं इसको रेडी करता हूँ तब तक। तो उसका और कुछ देख, तो यहाँ पे वो इसको पहना रहे थे जैकेट वगैरह। तो मैं इसको पीछे से क्रीम लगा रही थी, इसको पता नहीं क्यों बोला था नहीं बॉडी लोशन है, क्रीम नहीं लगाऊंगी। तो फिर मेरे को पहले मार रहा था, फिर आके मैं इसको जब भी बोलती मैं तुझसे बात नहीं करूंगी या क्या, इसको बहुत ज़्यादा रोने सा चेहरा हो जाता है, नहीं मेरे से सब बात करो, मेरे से कोई किट्टा मत करो। तो ऐसे करने लग जाता है। फिर इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है पूछो ही मत। तो उसके बाद फिर इसको मैंने क्रीम लगा दी, तेल भी लगा दिया था। इसके पापा फिर इसको मोजे वगैरह पहना रहे थे, मैं तब तक इसके बाल बना रही थी। यानी दोनों हम लग गए थे, इसके पीछे ही लग गए थे दोनों जने इसको रेडी करने के लिए। और इसके पापा इससे मस्ती भी करे जा रहे थे, इसको कैप वैप पहनाई, सब किया, इसको किया रेडी, इसको फिर भेज दिया था।
यानी मैं ही छोड़ने जाती हूँ, ये इसके पापा के साथ जाता नहीं है स्कूल में, तो मैं ही इसको छोड़ने जाती हूँ। तो मैं उसको छोड़ के आ गई थी नीचे। उसके बाद इधर जाने के पापा वैसे भी रोज डेली का उनका काम है चाय, जब तक मैं नीचे जाती हूँ उसको छोड़ने वो चाय बनने के लिए रख देते हैं। तो इधर बस मैंने फिर छान ली थी चाय, फिर हम दोनों ने बैठ के चाय पी, यानी बातें की काफ़ी। उसके बाद फिर मैं भी अपने काम पे लग गई थी, तो वो भी चले गए थे अपने काम पे, तो मैं अपने फिर जो मेरे और बाकी के काम है वो करने लग गई थी। तो ये चले गए थे तो मैंने वो रूम तो मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद ये रूम रह गया था, क्योंकि इधर पापा सोते हैं तो पापा थोड़ा लेट उठते हैं, 9 सवा 9 बजे उठते हैं। तो वो फिर बाद में वो जाते हैं चाय वाय पी के, उसके बाद जो बाहर की क्लीनिंग है वो बाद में ही हो पाती है। तो उसके बाद मैं इधर लग गई थी बाहर की जो क्लीनिंग करने में। तो ये करीबन 9:30 हो गए थे, पापा चले गए थे, 9:30 पौने 10 हो गए थे, तो पापा चले गए थे। उसके बाद मैं इधर लग गई थी क्लीनिंग का काम करने में। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ के जो बिस्तर थे वो मैंने लपेट दिए थे। उसके बाद बस इधर सेटियों को भी झाड़ के और चादर बिछा दूँगी। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, यानी सीढ़ियाँ झाड़ दी थी और ये चादर जो है ये बिछा दूँगी। और आज अभी चादर चेंज नहीं करूँगी, मेरे को साफ़ पहले सोच रही थी चेंज कर देती हूँ, लेकिन फिर साफ़ लग रही थी तो फिर मैंने वापस वही बिछा दी। मैंने कहा फिर कल परसों जब भी फिर कपड़े धोएंगे, क्योंकि संडे को मैं मोस्ट ऑफ कपड़े धोती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे घर होते हैं तो वैसे ही परेशान करते रहते हैं, तो मैं उस दिन फिर कपड़े कम धोती हूँ। क्योंकि उनके भी मैं उनका ये करो वो करो, मम्मी सुबह सुबह मम्मी मम्मी चालू हो जाता है, तो इसके वजह से फिर मैं उस दिन क्या कपड़े नहीं धोने की करती हूँ। तो इसके लिए मैंने कहा चलो आज तो बिछा दी, फिर मंडे को उतार दूँगी। तो यहाँ पे मेन गेट भी बंद पड़ा था तो वो भी फिर मैंने खोल दिया। मैंने कहा थोड़ी देर हवा हवा आए, और पूरा दिन फिर बंद बंद में भी उबस सी हो जाती है घर के अंदर, तो मैंने गेट खोल दिया था। उसके बाद दूसरे जो है वो भी सेटी मैंने झाड़ के चादर बिछा दी थी। उसके बाद फिर मैंने खाना भी बना लिया था। खाने में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बना था, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। और जानवी के पापा का फ़ोन आ गया था कि मैं टिफ़िन लेके जाऊँगा, तो इसके लिए फिर मैंने कहा चलो क्लीनिंग का जो भी काम है बाद में करती हूँ, पहले खाना ही बना देती हूँ। तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी रोटियाँ बना दी थी, उनको भी टिफ़िन भेज दिया था। पापा ने भी नहीं, पापा शायद नहीं आए थे अभी, उनको शायद बाहर जाना था, इसकी वजह से ही यानी जानवी के पापा टिफ़िन लेके गए थे। तो फिर बाद में फिर हमारा सबका यानी खाना हो गया था। जानवी अभी आई नहीं थी और मैं इधर लग गई थी अपना जो भी, मैंने कहा चलो बर्तन जो पड़े हैं कांच वाँच के वो भी धो देती हूँ, और जो क्लीनिंग का काम है वो भी कर देती हूँ। तो मैंने जो कांच के बर्तन थे सब मैंने धो दिए। उसके बाद इधर मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग का जो भी है काम करने में। और इतने में देखना अभी जानवी आएगी, मेरे को जानवी ने इतना एकदम से ऐसे मेरे को डराया, मैं तो बहुत ज़बरदस्त। मेरे को ध्यान नहीं था कि मैंने बाहर का मेन गेट मैंने बंद करके ही नहीं आई थी, वो खुला हुआ पड़ा था। तो वो एकदम से आई, उसने मेरे को एकदम से ऐसे डराया, मैं इतना ज़बरदस्त डर गई बहुत ज़्यादा। मैं एकदम से मेरे को, क्योंकि मैं जब भी अपना काम करती हूँ अपनी मस्ती में करती हूँ, तो एकदम से उसने आके डराया तो मैं ज़बरदस्त डर गई। तो उसके बाद ये आई थी तो मैं इसको बोल रही थी तेरे कपड़े क्यों चेंज हो गए, क्योंकि इसके कपड़े यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी। तो बोला कि मेरी फ्रेंड ने मेरे को ऐसे, हम खेल रहे थे तो ऐसे धक्का लग गया तो मैं गिर गई थी कीचड़ में, तो मेरे सारे कपड़े बोला गंदे हो गए। इनके यानी जो गार्डन है उसमें पानी डाला हुआ था, तो उसमें जाके गिर गई तो पूरे मेरे कपड़ों पे लग गई इसकी मिट्टी। तो इनके जो हॉस्टल में फिर इसकी फ्रेंड ही रहती है, इनका हॉस्टल भी है स्कूल में, तो फिर उसने उनसे कपड़े लेके दूसरे कपड़े यानी चेंज करके आई थी, उसके अपने फ्रेंड के कपड़े पहन के आई थी। तो मैं से वही पूछ रही थी कि किसके कपड़े पहन के ये क्या। तो ऐसे ही हमारी बातें चल रही थी, और ऐसे ही बस मेरा जो क्लीनिंग का काम था वो भी मेरा, हाँ वो बातें भी करती जा रही थी, तो मेरा क्लीनिंग का जो भी काम है वो भी मेरा सब हो गया था पूरा। उसके बाद ये तो 2-3 जो बर्तन पड़े हुए थे दिन को जो धुले हुए, तो मैंने कहा इनको भी सेट करके रख देती हूँ, तो यानी ये काम भी फ्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो भी बर्तन थे सब यानी रैक में लगा के रख रही थी। उसके बाद फिर मैंने जानवी को खाना दिया, मैंने तो खा लिया था, जानवी को दिया खाना, और फिर पापा भी आ गए थे, फिर पापा ने भी खाना खा लिया था। उसके बाद बस हमने थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद फिर हम शाम को गए मंदिर। तो फ्रेंड्स रात के हो गए 7:45, और घर पे जो भी दिया बत्ती वगैरह करना था सब मैंने कर लिया है, चाय वगैरह भी हमने पी ली है। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर हनुमान दादा के, क्योंकि आज सैटरडे है तो हर सैटरडे को मोस्ट ऑफ मंदिर जाते हैं। तो आ गए जानवी के पापा, बस हम भी रेडी है, निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। और इधर देखो बाबे को भी मैंने टोपी अभी पहना दी है। चैन तो बंद कर, ठंडी लगेगी बाहर। नहीं पहनी, दीदी पहनेगी, पहन तू भी, ठंड तू आगे खड़ा होगा ना बेटा गाड़ी पे। मैं जब नीचे
उठूंगा तब मैं पहन लूंगा। चल पहन ले बेटा, ठंडी हवा अभी चलेगी। पहनूंगा तो बस अभी फ्रेंड्स निकलेंगे, देखते हैं वहाँ से थोड़ा बहुत तो जाएंगे तो नाश्ता तो बच्चे करेंगे ही करेंगे। नहीं क्या खा के आओगे? पापा डोसा खाए, मैं भी डोसा, मम्मी डोसा, डोसा डोसा बस डोसा बहुत पसंद है, घर पे भी बनवाएंगे। और मैं सैंडविच खाऊंगा। सैंडविच खाएगा, सब अलग अलग खाओगे? नहीं मैं तो आपके साथ डोसा। मुझे बहुत डोसा अच्छा लगा। कल रात भी डोसा बनाना आज भी होगा। हाँ ठीक है चल। तो बस अभी निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको वहाँ पे। फिर मस्ती बहुत शैतान है इस लड़के का, मैं क्या करूँ। इसको मैं मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ तो भी मम्मी 2 थप्पड़ मारती है। प्यार ज़्यादा करते तभी 2 थप्पड़ खाते हैं नहीं तो बस फ्रेंड चलते। अरे मेरे को भी नहीं पता। फ्रेंड्स हम इधर डोसा खाने के लिए आ गए हैं मंदिर से होके। और जानवी कहाँ गई गोली? पापा जानवी वड़ा पाव का ऑर्डर देने गई है। तो उसने बोला मैं वड़ा पाव खाऊंगी, डोसा नहीं खाना, तो वो बाजू में गए हैं ऑर्डर देने के लिए। पहले देख लेंगे डोसा खाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे भूख है नहीं है। अच्छा फिर और कुछ भी खाएगा ऐसा? पापा ने बोले नहीं है क्या? अगर पहले खा लो फिर दूसरा देखते हैं। प्रसाद खाया नहीं अभी? ये दादू का है। दादू के लिए भी लिया है? अरे वाह। वो दीदी रहती है ना, मैंने लिया है। हाँ दादू के लिए वो दीदी रहती है। हाँ बाद मैंने लिया है। अच्छा अच्छा, मैंने दादू के लिए याद करके लिया है प्रसाद। वैसे मेरे लिए भी लेके आता है नहीं गोली? हाँ आपका दीदी रहती है और मैं दादू का। अच्छा ऐसा। आज मैं आ गई हूँ तो मेरा प्रसाद लिया नहीं, मैंने खा लिया। मैं दादू के लिए लेके आया प्रसाद। बस अभी दीदी ले पकड़। क्या हुआ दिया? क्यों? ठीक है जा चलो। इधर ले लेना वो दूसरा। खाने का नहीं है दादू। I don't want to sit here. मम्मी आ जाओ। मम्मी आओ। कौन सा दिया? कौन सा दिया? मुझे खिलाएगा कौन? विद बटर। मुझे खिलाएगा कौन? आई डोंट लाइक सेजवान। मम्मी उधर पापा को नहीं। हाँ पापा खिला लेंगे। हाँ पापा को नहीं आता खिलाने। तो बस फिर जाएंगे थोड़ी देर शॉप पर, उसके बाद जाएंगे फिर घर। क्या हुआ? पानी दो। चटनी बिना पानी। मैं पानी पी लूँगा। मैं पानी के साथ खाना चालू कर दे। हाँ तो फ्रेंड्स हम आ गए घर पे और टाइम हो गया 9:30 और हमने तो सब खा पी के आए हैं। जानवी अभी खाओगे खाना बेटा? नहीं जानवी भी मना कर रही है। भवे तू खाएगा? क्या हुआ अभी इतना खा गया फिर? चॉकलेट? It is not chocolate, it is cookie. हाँ कुकी जो भी है ले आए तो चॉकलेट ही। इसके खोल के दे इसको भी, भाई को ये भी पकड़ो। खोल के देना बेटा। तो बस फ्रेंड अभी पापा के लिए बनाना है, अभी 9:30 हो गए तो उनके लिए बस बनाऊंगी खाना। वही सोच रही हूँ, नहीं तो पराठे या कुछ भी बना दूंगी। वैसे भी पापा पराठे शौक से खाते हैं तो उनके लिए पराठे देखती हूँ बना देती हूँ। नमक मिर्ची वाले या आलू के जो भी खाएंगे वो बना दूंगी। और बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं क्योंकि बस अब थक गए। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है बेटा? कहाँ जा रहा है? नहीं जा, अभी 9:30 बजे कहाँ खेलने जाएगा? बैठ जा चुप करके। तो बस फ्रेंड आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।